Good morning, class 4 student. I have already started your 7th chapter, True Wealth. मैंने इन प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ स्टोरी इसके बारे में बताई थी और आज मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि मतलब इस स्टोरी में मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम क्या रहता है, सांप, और उसके पास मतलब काफ़ी वेल्थ होता है, काफ़ी धनी होता है वो, लेकिन वो इस सारी चीज़ों को क्या करता है, काफ़ी शो ऑफ करता है, मतलब बहुत दिखावा करता है। वो अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको ये दिखावा करना चाहता है, दिखावा करता है और उनको ये रियलाइज़ करवाना चाहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे पास दुनिया की सारी मतलब कंफर्ट की चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, और यही चीज़ वो अपने बेटे के साथ भी करता है। ठीक है, और बेटे को मतलब ये रियलाइज़ करवाना चाहता है कि वो बहुत धनी है और वो बहुत भाग्यशाली है कि वो मतलब सांप उसका फादर है, लेकिन उसका जो सन रहता है वो ऐसा नहीं रहता है, वो ठीक उसका अपोजिट होता है। वो इन सारी चीज़ों में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और तो जो जब देखता है सांप कि मेरा जो सन है वो मेरे वेल्थ को मतलब वेल्थ पे प्राउड नहीं करता है, मुझ पे प्राउड नहीं करता है, तो वो उसे ये चीज़ रियलाइज़ करवाने के लिए एक चैरिटी ट्रिप पे उसे लेके जाता है और वो मतलब काफ़ी पुअर पीपल को पॉवर्टी को दिखाता है और उसको ये रियलाइज़ करवाना चाहता है कि तुम्हारे पास जो है, ठीक है, वो काफ़ी कुछ है। देखो दुनिया में लोग कितने गरीब हैं और काफ़ी तकलीफ से उनका जो जीवन है वो कट रहा है, लेकिन मतलब उसके बेटे को कुछ और ही रियलाइज होता है। ठीक है, तो वो जब उसका फादर पूछता है कि बेटे जो ये ट्रिप पर हम लोग गए उससे तुम क्या मतलब सीखे हो, क्या शिक्षा लिए हो, तो इस पर उसका बेटा क्या होता है, थोड़ी देर के लिए साइलेंट होता है, फिर कहता है, Sa said, finally you have realized how the poor suffer and how they actually are. तो वो उसका सांप जो है वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लास्ट में ये चीज़ मतलब एहसास हो ही गया ना कि गरीबी कितनी कष्टकारक होती है, नहीं? तो कहता है नो फादर, नहीं पापा। सलीम रिप्लाइड, उसका जो बेटा है वो कहता है नहीं पापा, वी हैव ओनली 2 dogs, दे हैव 10 dogs. हमारे पास तो केवल 2 ही डॉग है पापा, लेकिन उनके पास तो 10 डॉग्स हैं। कहने का मतलब आप समझें, वी हैव अ बिग पूल इन आवर गार्डन बट दे हैव अ मैसिव बे विदाउट एनी एंड्स, वी हैव लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव लाइट्स important from various countries, but they have countless starring lighting their nights. We have a house in a small piece of land, but they have abundant fields that go beyond the sight. We are served by servants, but they have served people. We are protected by huge and strong wall around our property, but they have bond with each other and surround themselves. We only buy food from them, but they are so rich to cultivate their own land. कहता है कि नहीं पापा, हमारे पास तो सिर्फ 2 ही डॉग है, लेकिन उनके पास देखिए 10 डॉग्स हैं। मतलब कहने का क्या, अमीर लोग कितने डॉग्स रखते हैं, 1 या 2, लेकिन जो गरीब होता है उसके आसपास में कितने सारे डॉग होते हैं। जितने डॉग ऑन द रोड में हैं वो सारे डॉग तो उन्हीं के आसपास में रहते हैं ना। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास तो एक ही स्विमिंग पूल है पापा, ठीक है, लेकिन उनके पास तो एक ऐसा बे है, एक ऐसा बहाव है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो लोग रिवर्स के आसपास में हैं, जो गरीब हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, वो तो ऐसी सड़क पे रहते हैं, तो नदी भी उनकी, समुद्र भी उनका, महासागर भी उनका ही। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि हमारा जो घर है इसमें क्या है, लाइट्स है, बहुत महंगी लाइट्स है जो कि दूसरी कंट्री से मंगवाई हुई है, लेकिन उनके पास तो काउंटलेस स्टार है। ठीक है, मतलब कहने का क्या कि जो ये स्काई में जो सारे स्टार हैं वो तो सब उन्हीं के हैं, क्योंकि वो लोग कहाँ सोते हैं, वो लोग तो खुले आकाश में सोते हैं, तो वो सारे स्टार किसके हैं, वो सारे स्टार उनके हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है कि वी हैव हाउस स्मॉल पीस ऑफ लैंड, कि हम तो मतलब धरती के एक छोटे से कोने में रहते हैं, लेकिन वो तो पूरा फील्ड ही उनका है। ठीक है, पूरी दुनिया ही उनकी है, यानी कि दुनिया तो गरीबों से सही में भरी हुई है।
तो सारी दुनिया ही उनकी है। और हम अमीर कहाँ रहते हैं? हम अमीर तो एक मतलब किसी भी दुनिया के किसी कोने में रहते हैं। उसके बाद कहता है वी आर सर्व बाई सर्वेंट। हमें मतलब कौन सर्व करता है? हमें सर्वेंट सर्व करते हैं खाना वगैरह। नहीं, अमीरों को तो सर्वेंट ही सर्व, लेकिन वो तो लोगों को सर्व करते हैं। वो लोगों को सर्व करते हैं मतलब कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, आप जब देखेंगे ना कि सारे गरीब जो एक साथ रहते हैं ना, उनमें बहुत ही सपोर्टिव नेचर होता है। अगर किसी एक के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो वे सारे मिलके उस ट्रेजेडी का सामना करते हैं। तो ये चीज़ उस बच्चे को रियलाइज होता है। ओके, आगे वो कहता है कि वी आर प्रोटेक्टेड बाय द ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स अराउंड आवर प्रॉपर्टी। हमारा जो धन है, हम उस धन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? मतलब घर के अंदर उसको रख देते हैं कि ये घर, मतलब मजबूत घर बनवाते हैं उसको, मतलब उसमें लॉक लगवाते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी क्या हो, सेव हो। लेकिन वे क्या करते हैं? बट दे बॉन्ड विथ ईच अदर एंड सराउंडिंग सेव। लेकिन वो एक दूसरे के साथ एक बंधन में बंधे हुए रहते हैं, जिससे कि कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक है, वी ओनली बाई फूड फ्रॉम देम। हम उनसे कुछ भोजन खरीदते हैं, बट वो क्या करते हैं? वो तो पूरी दुनिया का क्या करते हैं? पूरी दुनिया को कल्टीवेट करते हैं, मतलब सारे लैंड को कल्टीवेट करते हैं और खेती करके पूरी दुनिया को ये फूड अवेलेबल करवाते हैं। तो वो धनी है कि हम धनी हैं? ओके, Saul was stunned to hear Saleem's words. He was completely speechless. Finally, Saleem said, "Dad, thank you so much for showing me who is rich and who is poor, and let me understand how poor we are." ओके, तो शाह जो है, शाह अपने बेटे के शब्दों से एकदम स्पीचलेस हो जाता है कि अरे मेरा बेटा जो मुझसे काफ़ी छोटा है तो कितनी बड़ी बात कह गया, और ये चीज़ मुझे एहसास नहीं। ठीक है, तो उसका जो बेटा है सलीम, वो कहता है कि थैंक यू पापा, आपने मुझे इस चीज़ को रियलाइज करवाया कि वाकई में गरीब कौन है। ठीक है, हम कि वो। ठीक है, तो इस पूरी स्टोरी से आपको क्या कोरिलेशन मिलता है? ट्रू वेल्थ इज नॉट मेजर्ड बाय मनी एंड प्रॉपर्टी वी हैव, इट इज इन द फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप एंड गुड कंपैशन वी शेयर विद द अदर्स। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, पैसे को कभी हम, खुशी को कभी हम पैसे से मेजर नहीं कर सकते हैं। खुशी किस चीज में मिलती है? खुशी मिलती है फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में, और एक दूसरे से दुख और तकलीफ को बांट के। तो कभी भी आप ये प्राउड मत कीजिएगा कि मेरे पास ये चीज़ है, और किसी जिसके पास नहीं हो उसको कभी मतलब इस नज़र से मत देखिएगा कि मेरे पास तो ये है और उसके पास ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्यार और अपनापन ही दुनिया में सबसे कीमती और सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।